जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुरुगांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाली अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी। हाँ अंकल जी, आंटी जी, ऐसे ही सेवा करते रही। गुरु जी का हुक्म है कि तू सत्संग शेयर कर संगत जी। और मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना, अर्पण शुक्राना। परमपिता परमेश्वर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा आप ही सत्संग शेयर करवाओगे। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा संगत जी बहुत परेशान हूँ। गुरु पिताजी मुझे बहुत परेशान हूँ। आप ही बचा लो, अपनी नाती को बचा लो, अपनी बेटी को बचा लो। बहुत तकलीफ में हूँ गुरु जी। संगत जी आप सब प्रार्थना करो। बहुत परेशान हूँ गुरु जी। अपनी बच्ची की रक्षा करिए, अपनी नाती की रक्षा कीजिए, अपनी बेटी की रक्षा कीजिए। और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज आपकी बेटी बहुत परेशान है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी। गुरु जी जो भी बोलवाएंगे वो बोलेंगे। आज शुक्रवार के दिन है, शुक्राना का दिन है। आज आज 25 जुलाई है संगत जी। शुक्राना गुरु जी का डेट शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। महादेव परमपिता परमेश्वर। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। बाबा लख लख बार शुक्राना अनंतम शुक्राना। बाबा आपसे अरदास है, अपने नाती को बचा लो बाबा। उस पर ब्लैक मैजिक इस तरह से किया गया है कि वो अपना पैसेंस खो देता है। जब चाहे वो तब भड़क जाता है और हम नहीं संभाल पा रहे हैं बाबा। मेरे हाथ में बात नहीं है, अब सब आप पर है बाबा। आप ही संभालिए। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। बाबा अपने नाती को संभालिए, अपनी बेटी को संभाल लीजिए। आपसे अरदास है। संगत जी आप भी अरदास करें, बच्चे को बचाइए गुरु जी, बच्चे को बचाइए। जिसने ब्लैक मैजिक किया है संगत जी, वो मुझे बहुत लोगों पे शक है। पहले तो बाबा मैं बचपन से परेशान थी। मेरे परिवार में बहुत परेशान थी। पहले मेरी शादी भी नहीं होती थी। बहुत कष्ट से, बहुत तकलीफी से, बहुत पूजा पाठ होने के बाद मेरी शादी एक जगह लगी, जो गया में मेरी शादी हुई, जहाँ विष्णु भगवान का विष्णु पद है बोध गया, वहाँ लगी संगत जी। मेरी शादी हुई वहाँ। शादी होने के बाद जब मैं जिस दिन गई विदाई हो के संगत जी, उसी दिन मेरी सासू माँ बहुत रोना धोना स्टार्ट कर दी। मुझे कमरे में दरवाज़ा लगा दिया लोगों ने, और बाहर बहुत तमाशा हो रहा था। मेरे फादर इन लोग मना भी कर रहे थे कि ऐसे मत करो, नई नई लड़की आई है, क्या सोचेगी। संगत जी उसी वक्त से परेशानी स्टार्ट हो गई। सासू माँ उसके बाद बहुत परेशानियाँ हुई संगत जी। मैं वहाँ रहती थी, हर वक्त झगड़ा लड़ाई होती थी। 2 महीना रहती थी, 3 महीना मायके में रहती थी, ऐसी परेशानी होते रहती थी मैं संगत जी। उसके बाद बच्चे के लिए सोचते थे, पर सासू माँ कुछ कुछ ऐसा चीज़ दे देती थी। एक बार एक दुर्गा पूजा के समय पूजा चलता था, अष्टमी के दिन उन्होंने कुछ ला के मुझे दिया, भभूत दिया, बोला पेट में लगा लो। मैं सोची मम्मा ने कुछ अच्छी चीज़ ला के दिया होगा पेट में लगाने के बाद। फिर जब मुझे बेबी नहीं ठहर रहा था तो जब मायके जाती थी तो मम्मी दिखाया सुनाया तो कहा किसी ने तुम्हें कुछ दिया है।
तो मैं बोली हाँ। तो मैं बताई कि मेरी मम्मी ने, सासू माँ ने मुझे भूबूत दिया था पेट में लगाने के लिए। तो बेटा कैसे कैसे दुनिया है कलयुग में। कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे थोड़ी सी चावल लाने को कहा, बाहर से चावल लाया। उसे बोला कि ये चावल को खीर बना के तुम और अपने पति को किसी तरह ससुराल जाना, किसी तरह एक भी चम्मच खिलाना, पर उसे खिला देना। मैं डर से किसी तरह से उसे रात में किसी बहाने से बोल के मुझे खीर खाना है थोड़ा सा चढ़ाई, और इसी तरह से किसी तरह से छुपके छुपे जैसे तैसे बना के मैं खाई और हस्बैंड को भी खिला दिया 1 चम्मच। संगत जी, उसके बाद से बहुत सारा पूजा पाठ करवाया गया। तो गुरुजी की मेहरबानी से सावन की मुहूर्त में गुरुजी मुझे प्रदोष व्रत करने को कहा गया था। मैं भोलेनाथ का प्रदोष व्रत होता है उनका। तो मैं जैसे एक बार की, दूसरे बार में मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ संगत जी। उसके बाद से संगत जी, उसके बाद मेरे जीवन में खुशियाँ आई भोलेनाथ की कृपा से। उसके बाद मैं जब बच्चा हुआ संगत जी, तो होने के बाद मेरी मदर इन लॉ ऊपर से तो दिखावा करती थी, पहले बोलती थी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो बड़े भाई भाभी को बच्चे नहीं होता है तो बहन को, भांजे भांजी को गोद ले लेता है, वही बारिश होता है। मैं बहुत अंदर अंदर रोने लगती थी कि ये क्या बोलती हैं, नए नए लड़की को कैसा लगेगा ये भाषा सुन के संगत जी। बहुत तकलीफ होती थी। तो फिर मम्मी से बताती थी कि क्या बोलती है, समझ नहीं आता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर उन्हीं वक्त वो नहीं चाहती थी कि इन्हें बच्चा हो संगत जी। उसके बाद वो बहुत परेशान किया। फिर मैं मायके रहने लग रही। उसके बाद बच्चे होने के बाद संगत जी, उसके बाद वो सावन में हमारा बेबी का जन्म हुआ संगत जी। उसके बाद वो चले गए, रहे 20-25 दिन तो साथ में रहे। उसके बाद 1 महीना तक कंटिन्यू बात करते रहते थे। उसके बाद उनको क्या हो गया, वो बात नहीं करता था और मेरे अंकल जी। उसके बाद से ही तमाशा शुरू हो गया संगत जी। और वहाँ रहते हुए भी मम्मी कुछ देती थी शीशी में कि लो इस तकिए के नीचे रख दो, वो सनकता है, तिलैया नदी में डाल देंगे। मतलब डर से मैं उस वक्त नहीं रखती थी, शक होता था, लेकिन फिर भी उनके सामने तकिया से निकालनी बोलती थी तो उस वक्त निकाल के दे देते थे। हमें इतना नहीं समझ संगत जी, लेकिन हम सोचते थे शायद गुस्सा करता है तो उसको गुस्से के साथ। कि संगत जी, पति को भी बस कर लिया संगत, अंकल जी को बस कर लिया संगत जी। अब मेरा बच्चा, मैं इतने दूर 12 साल से मैं बाहर रहती हूँ, अलग रहती हूँ, फिर भी मेरे बच्चे पर ब्लैक मैजिक करवा रखा है संगत जी। मेरे शरीर की हालत बहुत बुरी है। उसमें मेरी सासू माँ का नाम है सासू गुरुजी महाराज। अब मैं आपको नाम भी बताती हूँ प्रभु। उषा देवी उनका नाम है संगत जी। मेरी सास ननद का नाम रीना है, गुड़िया प्यार से उसे बोलते हैं। उनका हाथ है। फादर इन लॉ बहुत सीधे आदमी हैं। वो कुछ नहीं बोलते थे, उनकी बस शायद उनकी भी बुद्धि मरी हुई है, वो जो हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाते। पति का पति पर भी वशीकरण किया गया है संगत जी, अंकल जी पर वशीकरण किया गया है। अब मैं क्या करूं संगत जी। पर वो सब तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ मेरे बस में नहीं था, तो मैं अलग रहती थी। अब दूर से सही कि उसे पता है कि घर का बारिश है, घर बंटवारा होगा प्रॉपर्टी का तो उसको लेगा। अब मेरे बच्चे पर खतरा है, मेरे बच्चे को बचाइए गुरुजी, अपने नाती को बचाइए, अपनी बेटी को बचाइए। बच्चा पेशेंस खो देता है, बहुत हाइपर हो जाता है, गुस्सा करता है। अभी के अभी मुझे बाहर थी संगत जी, मैं 15 जुलाई से जॉब खोज रही हूँ गुरुजी। और मैं जब बाहर जाती हूँ तो वो कहता है मम्मा कहाँ गई, तो मुंह से निकल गया कि मम्मा जॉब करती है। अब जॉब करती है तो उसको लगा कि मम्मा जॉब कर रही है। अब मैं 6 बजे जाती हूँ इधर उधर, मैं सिस्टर के पास रह लेती हूँ, तो कभी जॉब ढूंढती हूँ। इसमें टाइम मेरा कट जाता है, पर अभी जॉब नहीं कर रही हूँ संगत जी। और बच्चे को लगता है कि नौकरी कर रही है। अब वो कहता है जैसे स्कूल से आता है 3 बज के 3:30 पे मुझे फ़ोन करता है। आज फिर फ़ोन किया संगत जी, मुझे कहा इतना आलतू फालतू भी बहुत बोलता है संगत जी। कहता है तुझे पता है ना मैंने 10 दिन का टाइम दिया था, अब तुम्हें 2 दिन का टाइम दिया है। कल सैटरडे है, स्कूल की छुट्टी है, पूरे हरियाणा की स्कूल की छुट्टी है, परसों संडे है, 2 दिन में तुझे खाली करना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। संगत जी आप बताओ, गुरु जी बताओ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ लूँ किराया घर खाली करने में संगत जी। उसने बोला मुझे गांव में फ्लैट कमरे नहीं लेना है, मुझे फ्लैट में लेना है। आप बताइए संगत जी,
घर शिफ्ट करने में, किराए का भी घर शिफ्ट करने में गुरुजी महाराज कम से कम 25-26 हजार लग जाएगा। मैं कहाँ से लाऊं पैसे और मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। और उसने कहा 2 दिन में घर शिफ्ट करना है और नौकरी पूरे हरियाणा में स्कूल में वैकेंसी है, किसी भी पोस्ट के लिए वो नौकरी भी आप हासिल करो। अब गुरुजी आप ही नौकरी दो, घर भी आप ही शिफ्ट कराओ। 2 दिन का वक्त आपका नाती दिया है, आप उसके गुस्से को शांत आप ही करो। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है बाबा, घर जाने में भी डर लग रहा है। आप मेरे साथ चलो, मैं बहुत परेशान हूँ। अब बहुत। और संगत जी, मेरे सामने मेरी जो पड़ोसी थी जहाँ मैं रहती हूँ, उनकी पूरे स्किन में कुछ नहीं बोलती, नाम उम कुछ नहीं बताती संगत जी, लेकिन गुरुजी कहते हैं मैं जानती हूँ उनके शरीर में पूरे दाग दाग थे स्किन में। अब देखो मेरा ही स्किन में पूरा दाग है, वाइट वाइट लग गया, क्योंकि नाखून मार मार के पूरा मेरा दाग पड़ गया, जख्म पड़ गया, और टिस भी मारता है, दर्द भी होता है संगत जी। मेरे ऐसा होता है, दांत भी काट लेता है, जैसे लगता है कोई मुझे बहुत मारता है, बहुत पीटता है। काला पड़ गया पूरा स्किन मुझे। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है संगत जी मेरे बच्चे पर मुझे। अब आप गुरुजी आप ही बचाने वाले हो। उनके स्किन की प्रॉब्लम थी, उनकी बाल की प्रॉब्लम थी, मेरे बाल में प्रॉब्लम हो गई, मेरे स्किन में प्रॉब्लम हो गई, और वो उनकी स्किन बिल्कुल क्लीन लगती है। पर वो बोलते हैं मैं तो साईं का भक्त हूँ, मैं साईं बाबा को मानती हूँ, मेरे बाबा तो हर चीज़ सुनते हैं। मैंने कभी उसको कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला, फिर भी पता नहीं संगत जी मुझे उसकी व्यवहार पे भी शक लगता है, क्योंकि उन्होंने एक बार मुझसे बहुत अच्छा बोला था, मैं उसके पास रो गई थी, तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे गुरुजी किसी गुरुजी बोलते हैं कि मैं किसी रूप में आऊँगा, तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मुझे क्या पता कौन मेरे ऊपर क्या ब्लैक मैजिक करवा रखा है, पर मेरी शक है ये इनके भी हाथ है। और मेरे बच्चे को एक ट्यूशन पढ़ाती थी संगत जी, मैं नहीं बताती हूँ ना, वो आंटी भी मेरे बच्चे, वो ऐसी इंसान है ना, वो इतनी जालिम इंसान है, लेडीज है संगत जी, ऐसी लेडीज है। अंकल जी, आंटी जी, माफ़ करना बाबा, मेरे मुंह से अभी मुझे होश नहीं है बाबा। वो ऐसी लेडीज है संगत जी कि वो किसी को खुश नहीं देख सकती। वो पहले भी बोलती थी मैं 7 जन्म बदला लेती हूँ, पटक पटक के बदला लेती हूँ, मैं नहीं छोड़ती। संगत जी मैंने एक बार मुझसे जब ट्यूशन बच्चे का छुड़ाई थी, तो उसने कहा कि जाइए मेरा शिकायत कीजिएगा। मैं बोली मैं अपने शिव गुरु को मानती हूँ, मैं आपका शिकायत कहीं नहीं करूँगी, और मैंने कभी नहीं किया उनका शिकायत। और मैंने अपने भोलेनाथ का कसम खाई विश्वास दिलाने के लिए, लेकिन वो लेडीज़ मुझसे हर वक्त खुन्नस रखती है। और गुरुजी ने मुझे उस लेडीज़ का 3-4 बार चेहरा दिखाया था संगत जी, कि तुझे चेहरा दिखाता हूँ, मुझे सब तुझे समझ नहीं आता है। उनका भी हाथ है मेरे बच्चे पर, ऐसी परेशानियां बार बार वो क्यों करती है नहीं करती, बहुत बहुत परेशान हूँ संगत जी। और गुरुजी बचा लो, अब बचा लो बाबा, अब अंत हो गया। गुरुजी का आदेश था संगत जी, आज मैं सुबह मैं मोबाइल खोली तो मेरे पास सुखमनी साहब का पाठ का पहले से आदेश था, तो सुखमनी साहब का पाठ नहीं था, मोबाइल नहीं था मेरे पास, और बच्चे के सामने तो मैं कर भी नहीं सकती क्योंकि मुझे मोबाइल छीन लेगा। जगदीश साहब का पाठ का बुक तो है, फोटो कॉपी में मंगवाई थी, सारे ग्रंथ है घर में। उनका बताया कि 40 दिन तक जगदीश साहब का पाठ करो। मैं समझ गई कि गुरुजी ये मुझे कह रहे हैं। अभी अभी मैं सत्संग आंटी जी के यहाँ सुनी कि गुरुजी कहते हैं 12 बजे के बाद अमृत वेला स्टार्ट होता है, अमृत वेला संहार और कुछ मत कर, पाठ कर और मंत्र जाप कर, नहा मत नहा, उठ के बैठ जा। शुक्राना महादेव, शुक्राना। और गुरुजी मुझे ये हुक्म दिए हैं कि आज से संकल्प कर कि हर दिन अमृत वेला, बाबा आपके सामने संकल्प करती हो, और आप करवाने वाले तो आप हो बाबा, करने वाले आप हो, सब कुछ आप करवाओगे, अमृत वेला आप ही संभलवाओगे बाबा, पाठ भी आप ही करवाओगे, और मैं आपकी बेटी से आप ही करवाओगे। आज 12 बजे से तू ये सब काम कर। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरु जी का हुक्म है कि 12 बजे के बाद से अमृत वेला स्टार्ट होता है। 12 बजे के बाद से तू बिस्तर से उठ जा, बैठ जा, चाहे बुखार लगे, चाहे तबीयत खराब हो, कुछ भी हो बाबा, चाहे जो भी हो, आप उठा के बैठा के आप पाठ कराओगे।
पाठ कराओगे आप, मंत्र जाप आप कराओगे बाबा, शक्ति आप दोगे। आप आपकी बेटी आपके रजा में रजा है, पर अपने नाती को संभाल लो बाबा, आप सब कुछ ठीक कर दो प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, मुझे पास कोई नहीं है संभालने के लिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लो यार, बच्चे को बचा लो बाबा। जिन लोगों ने हमारे बच्चे पर ब्लैक मैजिक किया है उसको आप देख लो बाबा, आप मत छोड़ना। अब हालत बहुत खराब हो चुकी है बाबा, आप कुछ करो बाबा, आप संभाल लो, अपने नाती को संभाल लो। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ बाबा, आपकी बेटी के पास पैसे नहीं है, घर कैसे ले किराए पर 2 दिन में बाबा आप ही दिलवाओगे, पैसे की व्यवस्था आप ही करवाओगे, नौकरी आप ही करवाओगे, हमारे पास कुछ नहीं। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता बाबा, इतना हमें पता है। सब कुछ करने वाले आप ही हो, पैसे नहीं है तो पैसे की व्यवस्था आप ही करवा दोगे, नौकरी भी आप ही दिलवा दोगे। कोर्ट में मामला पड़ा है बाबा, लड़ने वाले आप ही हो, जज आप ही बन जाओ बाबा, वकील आप ही बन जाओ। मैं बहुत कमजोर बेटी हूँ आपकी, मेरे दुख को दूर करो बाबा, बच्चे को बचा लो बाबा। गुरु जी आप बचा लो, गुरु पिताजी हाथ जोड़ के आपसे अरदास करते हैं, सब ठीक कर दो, अब दुख नहीं सहा जाता बाबा। आज भी दिन दिन भर कुछ नहीं खाते संगत जी, चाय पिए, चाय के साथ बिस्किट रखी थी ऐसे, वो खा लिए, और मुझे याद भी नहीं रहता है। हाँ संगत जी, थोड़ी चावल थी, वो चावल के साथ किसी तरह सब्जी डाल के खाए, क्योंकि मुझे खाया नहीं जाता, मेरे मुंह में दर्द भी होता है, जलन भी होता है, तो मुझे अंदर घोटा नहीं जाता बाबा। हाँ बचा लो अपने बच्चे को, अब दुख दूर कर दो, कष्ट को दूर कर दो, अब दुख नहीं सहा जाता, घर जाने में डर लग रहा है बाबा, आप मेरे साथ चलो, बच्चे को शांत रखना, बच्चे कुछ नहीं बोले, वो शांत रहे बाबा। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, मेरे साथ कोई नहीं है, आप चलो। अब संगत जी मैं सत्संग विराम करती हूँ, सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके नाती की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना शुक्राना बाबा। बाबा एक आप ही का सहारा है बाबा, लाज बचा लो बाबा, अपने बच्चे को बचा लो, अपनी नाती को बचा लो, अपनी बेटी को बचा लो बाबा, सब कुछ आप पे है बाबा। आपकी बेटी का हालत बहुत खराब है, संभाल लो बाबा। सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी अंकल जी आपको जय गुरु जी। आप ऐसे ही सत्संग सेवा करती रहिए, आप मेरा ये सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा, गुरु जी का हुक्म है, सत्संग शेयर कर और सेवा, सत्संग सेवा सिमरन कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अगर कुछ भूल चूक हो जाए गुरु पिताजी तो आप माफ कर देना, संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना, सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी अंकल जी आप भी मुझे माफ कर देना। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, गुरु जी से आप सब अरदास करें कि ये दुख की घड़ी से निकाले बाबा, आप निकाले, बच्चे को बचा लीजिए, बेटी को बचा लीजिए, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है बाबा। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम शुक्राना, हर पर शुक्राना। अब मैं सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी आपको, आंटी जी अंकल जी जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले, बम भोले। जय शिव शंकर परमपिता परमेश्वर, हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरु जी की बेटी सत्संग सुना रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी ने आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। मेरा नाती बाज़ार गए थे, मेरा बेटा मेरा नाती, गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए। नाती के तो हमेशा पीछे पीछे तितलियों के सही घूमते रहते हैं गुरुजी, उनको ब्लेसिंग देते रहते हैं नाती को, हर एक जगह ब्लेसिंग नाती को देते रहते हैं तितली के रूप में गुरुजी। आज गुरुजी घर पे वो मीठा मतलब घेवर का प्रसाद, घेवर लेके आए, घेवर प्रसाद लेके आए, रसगुल्ले का प्रसाद लेके आए गुरुजी। हमें ब्लेसिंग खूब देते हैं गुरुजी, हमारे गुरुजी सारे दुख में तो कह रही गुरुजी मेरी लड़की के सारे दुख काटो, लड़की के काटो, मेरे बच्चों को बस थोड़ी ब्लेसिंग तो गुरुजी दे रहे हो तितली के रूप में, थोड़ी और ब्लेसिंग दो कि इनका गुस्सा शांत रहे। थोड़ा गुस्से वाली है, छोटा लड़का गुस्से वाला, गुरुजी इसका गुस्सा शांत करो। बड़ा लड़का भी गुस्से वाला, सब गुस्से वाले हैं, थोड़ी शांति दो, घर में बरकत दो, थोड़ी बस ब्लेसिंग दो गुरुजी। मैं पितरों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरे पितर शुक्राना पितरों की तरफ से, मेरे बड़े बूढ़ों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी शुक्राना। हमें खिलाने का शुक्राना, हमें घुमाने का, हमें सारी बात का शुक्राना गुरुजी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती गुरुजी, परेशान रहती हूँ, टेंशन में थोड़ी रहती हूँ गुरुजी, उससे ज़रा थोड़ी परेशानी से दूर करो गुरुजी, बहुत टेंशन में रहती है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बस टेंशन दूर करो, सब बच्चों की टेंशनें दूर करो, लड़की का अपना घर बच जाए, सब टेंशन फ्री हो जाए गुरुजी। बस अपने घर जवाई का दिमाग ठीक कर दो गुरुजी, हम इसी टेंशन में ज़्यादा रहते, मेरा छोटा लड़का और मैं इसी में रहते गुरुजी, क्या होगा, क्या बनेगा हमारा, क्या नहीं होएगा भाई, इसी ज़्यादा टेंशन में रहते, क्या होगा, कैसे करेंगे हम, फिर कैसे बच्चों के ब्याह शादी होएंगे, कैसे होएगा, वही यही टेंशन में ज़्यादा गुरुजी मैं रहती हूँ, कैसे बच्चों के ब्याह शादी होएंगे, कैसे करेंगे गुरुजी हम, मैं ये ज़्यादा टेंशन में रहती गुरुजी, कैसे होएगा हमारा तो कोई बड़ा भी नहीं गुरुजी बैठा, मैं कर रही मेरे गुरुजी बड़े बैठे हुए हैं, मैं तो इनको पिता अपना मानती हूँ। मेरे गुरुजी आप हो, आपका समरूप है, आप ही सबको रहोगे जो करना, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता गुरुजी। आपने गुरुजी लड़की की शादी से पहले भी हमारा बहुत हाथ तंग था गुरुजी, बहुत ज़्यादा हाथ तंग था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, इतनी दिक्कत थी, लेकिन गुरुजी ने पता नहीं कैसे कहाँ से करा, इतनी अच्छी शादी हुई, इतनी अच्छी सगाई हुई लड़की की, किंगफिशर होटल में सगाई करी और शादी करी खूब अच्छी, खूब पता नहीं कहाँ से कैसे कर दिया गुरुजी ने, खूब दान दहेज भी, खूब सामान सुमन भी गुरुजी ने दिया, मैं तो खुद हैरान हूँ, बहुत अच्छा करा। लेकिन साथ गुरुजी देते हैं, जो एंड टाइम पे साथ जरूर देते हैं। मैं तो ये कह रही जैसे लड़की के टाइम पे साथ दिया, ऐसे इन लड़कों के टाइम पे भी साथ दें मेरा। अब तो मेरा कोई नहीं, उस टाइम तो पति था, अब तो पति भी नहीं है, अब तो पति भी नहीं, मैं खुद ही कल्ली हूँ गुरुजी, बस इनके साथ दो, जो बोलते हैं इनके पास कुछ नहीं है, ऐसे ही हैं ये, इनका बाप चले गया, कोई नहीं है, बस हमारी इज्जत रखना गुरुजी, हमारी लाज रखना बस गुरुजी, मैं लाज रखना गुरुजी, हमारी बस लाज रखना। और लड़की को भी अपने धीरे कर दे, लड़की को भी अपने घर गुरुजी चली जाए, बस अपने घर गुरुजी, और अपना इसका घर बसा दो, इसका भी दिमाग सही करो, जवाई का भी दिमाग सही करो गुरुजी, बस परेशानी में है गुरुजी बहुत ज़्यादा। बस गुरुजी नाती को तो बहुत ब्लेसिंग, लड़की को भी ब्लेसिंग आप देते हो, लेकिन ब्लेसिंग देते हो गुरुजी वो कोई वो वाली दो ना ब्लेसिंग, खुशी वाली, वो ब्लेसिंग पता ही नहीं चलती आपकी, कौन सी ब्लेसिंग आप देते हो, ब्लेसिंग पता नहीं चलती आपकी,
कोई वो वाली दो तो लड़की को और खुशी हो, ब्लेसिंग अच्छी दो, पति की ब्लेसिंग दो तो खुशी और हो, दिल खुश हो जाए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतकार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतकार शुक्राना, अनंत अनंतकार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी और सुमन आंटी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, यह मैं संध्या काल का सत्संग है। मैं अभी अभी फ्री हुई और मैंने फ़ोन खोला, मैंने देखा कि गुरु जी ने मेरे को आदेश दिया है कि तू जल्दी से संध्या काल का सत्संग कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं जिन्हें पढ़ के मन को बहुत तसल्ली और मिलती है और हिम्मत भी बढ़ती है। गुरु प्यारी संगत जी, ऐसा कभी नहीं कहना कि गुरु जी काम नहीं बना रहे हैं। गुरु जी काम बना रहे हैं और हमारे कष्ट भी काट रहे हैं। हम इंसान इतने पापी हैं कि हम हर पल कोई ना कोई गलतियां कर बैठते हैं। अभी सोचेंगे हम ये गलती नहीं करेंगे, कुछ ही पल में हम गलती कर देते हैं, तो वही हमारा कष्ट बन जाता है। और गुरु जी एक कष्ट काटते हैं, हम दूसरा कष्ट शुरू कर देते हैं, कभी झूठ बोलना, कहीं कुछ ऐसा। तो संगत जी ऐसा मत सोचना। गुरु हमारे बहुत ही बहुत अच्छे हैं, जिनके बारे में हम कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। गुरु जी, मैं तो गुरु जी को जब भी याद करती हूँ तो गुरु जी ऐसे किसी न किसी रूप में, चाहे मुझे उनके हल्के से दर्शन हो, तितली स्वरूप मेरे आगे से निकल जाती है, या कोई गाड़ी 999 की मेरे आगे से निकल जाती है। जब मैं बहुत दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, तो गुरु जी का कोई ना कोई चिन्ह मेरे सामने आ जाता है, मुझे तसल्ली होती है, मुझे इतना सुकून मिलता है कि पहले जैसे मैं परेशानियों को देख के रोया करती थी, चिल्लाया करती थी और गुस्सा होता है, अब वो मेरे अंदर नहीं है गुरु जी। जब मैं किसी को कुछ बोलने जाती हूँ तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है, नहीं रहने दे अब इसको, कोई बात नहीं, शायद मेरा ही कोई कष्ट कट रहा होगा। जय गुरु जी, इस चीज़ के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मुझे इस तरह अंदर से जो हिम्मत बढ़ाते हो गुरु जी, और गुरु जी का नाम लेते मुझे इतनी हिम्मत और शक्ति आती है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे सभी काम बन रहे हैं। मैं तो गुरु प्यारी संगत को यही कहूँगी कि हमें पता नहीं चलता और हमारा काम बन जाता है, और हम यही कहते रह जाते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा। गुरु प्यारी संगत जी, हर काम में कुछ टाइम लगता है, हमारे कष्ट कट रहे हैं, यह सोच लिया करो गुरु जी। संगत जी, मुझे तो कुछ इतना कहना नहीं आ रहा है, पर गुरु जी मेरे साथ हर पल हर समय रहते हैं। पहले मैं अब कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मैं ना मारूं, पर हो जाता है। बहुत से बच्चे मुझे बहुत कुछ भी करते हैं, और पेरेंट्स कैसे मेहनत करके हमें पैसा दे रहे हैं, दिन रात आज के पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, तब जाके पैसे घर आते हैं, परंतु बच्चे इस चीज़ की कोई वैल्यू समझते नहीं हैं। बस यही देख के बहुत दुख होता है, और बच्चों के साथ थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ती है। गुरु जी, आजकल मैं जोत भी नहीं जला पा रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यही मेरी काम ही मेरी पूजा है, और गुरु जी मेरे साथ है। गुरु जी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को काम करवाने की कोशिश करती हूँ। एक बच्चा है जिसको कुछ जो करके राजी नहीं होता गुरु जी, उसको सद्बुद्धि दे गुरु जी, सद्बुद्धि दे। जिसके पेरेंट्स उसकी वजह से बहुत ही परेशान है, और स्कूल में भी बहुत सुनता है और ट्यूशन में भी बहुत सुनता है गुरु जी। गुरु जी उसे सद्बुद्धि दे, उसे ज्ञान दे गुरु जी।
उस बच्चे को उसके माँ बाप की परेशानियों को दूर करे। जय गुरु जी। हमारे देश के हर बच्चों को अपनी ब्लेसिंग दे गुरु जी, हर बच्चे को ब्लेसिंग दे। आज एक कन्या जिसको मैं कहती थी वो भी नहीं करती थी गुरु जी, आज उसने मुझे कुछ सुनाया, पढ़ के दिखाया, मुझे बहुत ही खुशी हुई गुरु जी। बस थोड़ा किया है, कल ज़्यादा करेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, सद्बुद्धि देना, सभी लोगों को जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उन्हें सही राह दिखाना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं हूँ, चाहे मेरे पति अंकल हो, हमारे बच्चे हों, हम सबको सही राह दिखाना और अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहें। जय गुरु जी। ये नहीं जो अच्छा कर रहा है उसे भी हम बुरा कहें। गुरु जी ऐसी हमें बुद्धि मत देना, एक अच्छा इंसान बनाना। हमें जब भी कुछ गलत करने जाए हमारा अंदर से हाथ पकड़ लेना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने प्यारे गुरुपिता के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपिता सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपने प्यारे गुरुपा के आगे सत्संग के माध्यम से अरदास लगाना चाहती हूँ। गुरुपा, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है गुरुपा, जो कुछ भी दिया है गुरुपा, जैसे आपने मुझे सोने के लिए मुलायम बिस्तर दिया है और सुकून भरी नींद के लिए अच्छी हवा दी है जिससे मैं एक साउंड स्लीप ले सकूं गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आप मेरे जो पेट में समस्या हो गई थी बहुत ज़्यादा वाली, और जिसकी वजह से मैं बहुत मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई थी और मैं डिप्रेशन में चली गई थी गुरुपा, आपने मुझे उससे बाहर निकाला है गुरुपा, और धीरे 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 आप मेरे सारे दुख दूर कर रहे हैं मेरे प्यारे गुरु बाबा। कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए कल मेरा एग्ज़ाम है गुरु बाबा। आपके साथ के बिना आपकी बेटी कुछ भी नहीं है गुरु बाबा, कुछ भी नहीं है, बस आपका होना ही सब कुछ है गुरुपा। प्लीज़ मेरे साथ साथ रहिएगा गुरुपा। मुझे हर कदम पर, हर जगह पर आपकी ज़रूरत होती है गुरुपा। मैं आपके साथ के बिना कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा, कुछ नहीं रह गया मेरे में अब। प्लीज़ गुरुपा मेरे साथ चलिएगा, मेरे साथ बैठिएगा एग्ज़ाम में और अपनी बेटी को मोटिवेट कीजिएगा गुरुपा। तैयारी तो मुझे पता है गुरुपा हमको ही करनी होती है, मेहनत हमको करनी होती है, लेकिन गुरु बाबा जब तक आप साथ नहीं होते ना, हर चीज़ अधूरी है, हर चीज़ फीकी है मेरे प्यारे गुरु बाबा। आपके श्री चरणों में अरदास है गुरुपा, मेरे साथ ही रहिएगा। और मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना इसलिए भी करना चाहती हूँ संगत जी, मैं अपनी लाइफ में बहुत सालों से स्टक थी संगत जी। मैं एजुकेटेड हूँ, बट क्या है ना, अगर मुझे कोई जॉब के लिए कहता भी था ना, मैंने एक्चुअली 12 साल जॉब की है, बट अभी क्या हुआ रिसेंट 5-6 ईयर्स से मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं कोई काम नहीं करती, मतलब हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ होना भी आई नो एक बहुत बड़ा काम होता है, बट जो एक हमारा होता है ना करियर, वो मतलब बिल्कुल मेरा ठप हो गया था। तो संगत जी, मैं सितंबर 2024 से गुरुपा ने मुझे अपने श्री चरणों में जोड़ा है, और तब से लेकर अब तक उन्होंने मेरी लाइफ में इतने चेंजेस कर दिए हैं ना संगत जी, कि मैं आपको मतलब मैं सोचती हूँ ना, क्या सच में पहले मेरे साथ ऐसा होता था? अब तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, मुझे हमेशा ही ऐसे लगता है संगत जी। तो संगत जी, मैं इस वजह से क्या है कि अब गुरुपा ने ना मुझे जो मेरी स्टक लाइफ है उससे बाहर निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं वो, और बस मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती ना, मैं गुरुपा को अच्छे अच्छे पकवान भोग लगा पाती हूँ ना, उनकी प्रॉपर केयर कर पाती हूँ। मैं तो एक निकम्मी बेटी हूँ, पर मेरे गुरुपिता जो है ना वो बड़े दयालु, बड़े अच्छे, बड़े सहज, बड़े ही मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं अपने गुरुपा की महिमा का बखान करने के लिए।
तो संगत जी इस वजह से मैं स्टक थी, लेकिन अब गुरुबा ने मुझे धीरे धीरे हर एक नेगेटिविटी से बाहर निकाला है। और अब जब मुझे कोई कहता है कि जॉब करनी है या कुछ भी आप पढ़े लिखे हो या कैसे, अब मुझे कोई गुस्सा नहीं आता और मुझे खुद से अंदर से ये मोटिवेशन होता है कि हाँ, जैसे गुरुपा मुझे हर पल मोटिवेट करें, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे चल, तू कदम बढ़ा, तू कोशिश कर, हर कोशिश को सफल बनाना, तू मेहनत तुम करो लेकिन कोशिश, तुम्हारी कोशिशों को सफल करना मेरा काम है। संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी नेमत दी है कि मुझे पॉजिटिव कर दिया है ताकि मैं अपने करियर पे ध्यान दे सकूं। अदरवाइज़ मैं मेंटली अपने करियर को बिल्कुल ख़त्म कर चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं कभी जॉब करूँगी नहीं, लेकिन गुरु बाबा के लाइफ में आने से सब कुछ चेंज हो गया है। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि हर पल हर श्वास शुक्राना। गुरुपा वैसे तो ये एक लाइन ही है शुक्राना भी, क्योंकि हम आपका शुक्राना कभी कर ही नहीं सकते जो कुछ आपने हमें दे दिया है गुरुपा। पर गुरुपा शुक्राना करने से दिल को राहत मिलती है, ठंडक पहुंचती है, बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपिता सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। गुरु जी की बेटी जन्मों से आप सभी संगत जी के साथ गुरुपा की मॉर्निंग ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। तो संगत जी आज की ब्लेसिंग संगत जी कल से ना गुरु जी का एक लगातार मैसेज फ्लैश हो रहा था। कल शाम से संगत जी की बुरा वक्त आने से पहले ही रोक दिया है। कोई बहुत बुरा होने वाला था संगत जी, और लिखा था तारीख याद रख ले। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। यानी कल 25 तारीख थी, 25 जुलाई, यानी 5 और 2 7 गुरु जी की ब्लेसिंग्स। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, शुक्राना बाबा। आपने कष्ट काटा क्योंकि गुरु जी का मैसेज था कि कुछ बुरा होने वाला है। संगत जी गुरु जी ने शायद कोई बड़ा कष्ट आया था संगत जी, जो गुरु जी ने रोक दिया, क्योंकि गुरु जी का मैसेज जब भी मैं मोबाइल को यूट्यूब खोलती हूँ तो सबसे पहले यही मैसेज फ्लैश होता है कि कुछ बहुत बड़ा बुरा होने वाला था, बुरा होने से पहले ही रोक दिया। और संगत जी अभी सुबह भी मैंने मोबाइल खोला तो जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो फिर से मेरे सामने आया। तो गुरु जी आपका दिल से शुक्राना, शुक्राना बाबा। हम आपके जल्दी बेटियाँ हैं, हमें माफ़ करना बाबा, हम अज्ञानी हैं, आप बुरा हो गुरु जी, आप सर्वशक्तिमान हो। गुरु जी आपका दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, कष्ट को काटने के लिए। गुरु जी आप वो तो हमें कोई चिंता की बात नहीं। जब संगत जी हम जब भी थोड़ी देर तक गुरु जी से इनके मैसेज ना देखें तो, या हम गुरु जी से ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, संगत जी कुछ खोया खोया ऐसा लगता है। तो हमें गुरु जी की ना आदत सी पड़ गई है, जब तक गुरु जी के मैसेज देखें ना तो क्या गुरु जी के सत्संग सुने ना तब तक हम बेचैन से हो जाते हैं। तो गुरु जी आपका दिल से शुक्राना, शुक्राना बाबा। हमारी गलती को नज़रअंदाज करना मेरे दाता। आप भगवान हो, आप सर्वव्यापी हो, सब जानते हो दाता। ऐसे ही अपनी सारी संगत के सर पे अपनी मेहर बनाए रखना, सबके कष्ट काटना दाता। सॉरी संगत जी, आज सुबह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, गले में भी थोड़ा पेन था, तो इस वजह से खांसी आ रही बीच में। सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। संगत जी गुरु जी आपका एक बार फिर से दिल से शुक्राना। आप अपना भी ख्याल रखिए बाबा, यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेस करे, आप जहाँ भी हो खुश रहो बाबा। आप सभी संगत के साथ बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। संगत भी गुरु जी आपकी संगत भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी संगत है संगत जी। कहीं संगत के सत्संग सुनो तो दिल सुनकर भाग भाग हो जाता है।
ये संगत आपसे बहुत प्यार करती है संगत जी। आपकी बेटियाँ खास करके आपसे बहुत प्यार करती हैं गुरु जी। आप प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन संगत जी आपकी बेटियाँ जो है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं गुरु जी। ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहना और अपना भी ख्याल रखिएगा बाबा। और संगत जी गुरु जी सारी मैं अपने परिवार अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी। ये सब कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी में नज़रअंदाज कीजिएगा। आप खुद कहते हो कि आपको किसी को डांटने की या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जब मुझे किसी को अपने चरणों में लगाना होता है तो मैं खुद लगा लूँगा। आपको किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु जी प्लीज़ मेरे पर बच्चों की तरफ से भी आपके नातियों की तरफ से भी आपसे शुक्राना करती हूँ बाबा। मेहर कीजिएगा दाता, कृपा कीजिएगा, उन पर सद्बुद्धि दीजिएगा बाबा। छोटा जो संगत जी आजकल पढ़ाई में कम इंटरेस्ट ले रहा है, संगत जी उसकी 12th क्लास है गुरु जी, उसको भी सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। प्लीज़ बाबा मेहर कीजिएगा दाता, मेहर कीजिएगा। आपके चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी संगत जी गुरु जी प्लीज़ उसको ब्लेस कीजिएगा दाता, मेहर कीजिएगा मेरे परमात्मा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना। शुक्राना बाबा, आप रात दिन हमारे साथ रहते हो, हमारे कष्टों को पढ़ते हो। हम तो शुक्राना भी छोड़ो तो वो छोटा सा है बाबा, फिर भी आपने बोला कि शुक्राना करो तो जी दिल से शुक्राना करते हैं। शुक्राना हर श्वास का शुक्राना, हर शुक्राना, सब कुछ दिया बाबा आपने, इसका शुक्राना। हर साथ देने का शुक्राना, बच्चों के अनुसार होने का शुक्राना, सारी संगत के साथ रहने का शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ 8:30 बजे का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना जी। आज अमृत वेला खुंज गया जी, आज मैं लेट उठी। सच्चे पातशाह आप माफ कर देना। अमृत वेले दी दात सिर ते रखना, सारे दुख क्लेश दूर रखना। गुरु पाक आप जी के शुक्राने हर रोज हर वेले हुंदे ने। सच्चे पातशाह आप दा हर टाइम अंगली संगी हो। आप रस्ते विच जांदियां भी सच्चे पातशाह सारी ब्लेसिस दिंदे हो। 7777 बटरफ्लाई अनंतम बलिहारी हो जाता है। सच्चे पातशाह आप ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਨ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਔਰ उसका कष्ट काटा है। आप जी का शुक्राना। सच्चे पातशाह आप कृपा करो मेरे मालिक। अमृत वेले दी दात दिती है, इस तो बड़ा शुक्राना होर की हो सकता है। ये सच्चे पातशाह आप जी दे अगे ही इस बेटी दी अरदास विनती सब कुछ जानते हो। सच्चे पातशाह आप कृपा करो। पति देव बच्चों वालों आप जी का शुक्राना, जो असी नहीं भी जानते आप ता रहमता करते हो, उस चीज का भी शुक्राना। जो दिता है, जो दोगे, जो नहीं दिता है, सब का शुक्राना। हर पल रहन का शुक्राना। वाहिगुरु सच्चे पातशाह ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। संगत का भला करना, जो सत्संग शेयर कर रहे ने मेरे गुरु पास सारी संगत नु ब्लेस करना, सच्चे सुच्चे रस्ते ते पाना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पास। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।